तो अखिलेश यादव ने कांसीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन प्रतिमा अनावरण के साथ ही इसके पीछे की सियासत भी खूब गरमाई। कैसी रही केमिस्ट्री मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य की, और कैसा रहा स्वागत अखिलेश यादव का, क्या कहा अखिलेश यादव, इन तमाम बातों को हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। यह भी जानिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के पहले जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में मोदी मॉडल की बात की, क्या है उसके पीछे की कहानी, और साथ साथ यह भी जान लीजिए कि एनसीईआरटी को लेकर जो बवाल मचा है कि मुगल दरबार का चैप्टर नहीं होगा, तो प्रदेश की सरकार ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी का। तो आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी चर्चा ये कि अखिलेश यादव ने आज कांसीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। ऊंचाहार में स्वामी प्रसाद मौर्य के कॉलेज में इस प्रतिमा का अनावरण आज अखिलेश यादव ने किया। यह पहला ऐसा मामला है जब कांसीराम, जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे धुर विरोधी रहे, लेकिन दलितों के मिशन को बढ़ाने वालों में बाबा साहब अंबेडकर के बाद प्रणेता के तौर पर उनका नाम लिया जाता है, आज अखिलेश यादव ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। और मूर्ति का अनावरण के वक्त वो तमाम लोग मौजूद थे जो कभी कांशीराम के साथ हुआ करते थे, उनके मिशन के साथ हुआ करते थे। आज अखिलेश यादव का काफिला जब लखनऊ से रायबरेली की तरफ चला, तो रायबरेली में लगभग दर्जन भर स्थान पर उनके स्वागत में लोग खड़े थे, उनके कार्यकर्ता मौजूद थे, और निकाय चुनाव को देखते हुए ये तादाद कहीं ज्यादा थी। लगभग दर्जन भर जगह पर अखिलेश यादव का स्वागत किया गया, लेकिन एक जगह सबसे अहम रहा, और वो जगह थी मनोज पांडे का स्थान, यानी कि जहां पर ऊंचाहार के विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी के सचेतक मनोज पांडे ने ऊंचाहार में उनका स्वागत किया, वो सबसे चर्चा में रहा। क्योंकि उनके कार्यक्रम के बाद का जो कार्यक्रम था वो स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था, जहां उन्हें कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करना था। ये दो कार्यक्रम ऐसे थे जिसे बैलेंसिंग एक्ट के तहत माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को एक बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। दोनों ऊंचाहार से आते हैं और दोनों की कर्मभूमि या सियासी भूमि ऊंचाहार ही है। ऐसे में एक म्यान में दो तलवार रखना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं है। जब ऊंचाहार में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का कार्यक्रम लिया, और वो भी कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण, तो भला मनोज पांडे कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने भी अखिलेश यादव का कार्यक्रम लिया, और अखिलेश यादव का जबरदस्त स्वागत मनोज पांडे ने किया। मनोज पांडे के इस कार्यक्रम को देखिए, यहां इनकी भीड़ को देखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस कार्यक्रम में कैसे दोनों नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ अभी भी दोनों नेताओं ने तलवारें खींच रखी हैं, इसका उदाहरण हम आपको सुनाते हैं। जब हमारे संवाददाता ने बात की मनोज पांडे से कि आखिर ऊंचाहार का असली नेता है कौन, जनता किसके साथ है, तो सुनिए मनोज पांडे ने क्या कह दिया। मनोज पांडे ने जो कहा वो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के को नागवार गुजरेगा। सुनिए क्या कहा है मनोज पांडे ने। आपकी और स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। 2 बार आप उनके बेटे को चुनाव हरा कर विधायक बने, अब वो आपके ही पार्टी में है, पार्टी के महासचिव हैं। तो जो रिश्तों की खटास क्या राजनीति में चलती है, या वो खटास धीरे धीरे खत्म होती है? देखिए, जो धरती पर सच है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से, और एक बार भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ाया अपने बेटे को, उन्होंने खुद भी लड़ा। अभी ठीक है, ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के महापर्व पर जनता जिसे आशीर्वाद दे, जिसे अपना प्रतिनिधि बनाए, जिसे अपने सेवक को बना करके सेवा का अवसर दे, मैं कृतज्ञ हूँ ऊंचाहार की अपनी इस पारिवारिक जनता का, जो अपने बेटे, अपने भाई मनोज पांडे को सेवा का अवसर देती है। मैं आभारी हूँ, मेरा पूरे शरीर का रोम रोम ऊंचाहार के लिए आभारी है। और मैंने कहा, आज सब हमें भी कहा, पहले भी कहा, ये जीवन ऊंचाहार के लिए,
और अपने नेता के अखिलेश यादव के लिए समर्पित था और जब तक हूँ समर्पित है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद मौर्य के मतभेदों को बिल्कुल हल्का करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जिसका जिसका जहां जहां क्षेत्र है उन्होंने स्वागत किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम ऊंचाहार में था, जहां पर आज अखिलेश यादव ने मूर्ति का अनावरण किया कांशीराम के, और वहां पर जो उन्होंने कहा वो अहम था। पूरे तौर पर आज अखिलेश यादव वहां पर इस मूड में थे कि हर हाल में जो दलित वोट बैंक है उसे सपा से जोड़ना ही है। उन्होंने सीधा इशारा किया कि ये 10 लोग जो बैठे हैं, 10 ऐसे नेता जो कभी कांशीराम के बनाए हुए थे, बसपा के पिलर माने जाते थे, और वो सब के सब मंच पर थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा अगर इसमें से एक भी निकाल दो तो बच क्या जाता। यानी कि मायावती अब कुछ नहीं है, मायावती अब शून्य हो चुकी हैं जब ये नेता निकल चुके हैं। तो अखिलेश यादव की ये दलित आउटरीच है और वो चाहते हैं कि दलित उनके साथ जुड़े, क्योंकि 36% से अब उनकी जीत नहीं होने वाली। ऐसे में वो 40% से ऊपर ले जाना चाहते हैं और यही वजह है कि जो भी अंबेडकरवादी जो दलित हैं उन्हें सीधे सीधे अखिलेश यादव अब जोड़ने में जुट गए हैं। हालांकि दलितों से जुड़ा हुआ उनका जो पास्ट है वो बहुत आसान भी नहीं है। अब अगली खबर। आज केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में तकरीबन 15 मिनट तक ये मुलाकात चली। बताया जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव को लेकर केशव मौर्य ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया उसकी तैयारियों को लेकर। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि केशव मौर्य ने अब लगातार उत्तर प्रदेश में मोदी मॉडल का जिक्र करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मेरठ में जिस तरीके से मोदी मॉडल की तारीफ की है, यह अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस योगी मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश के लिए, चर्चा पूरे देश के लिए हो रही है, अब केशव मौर्य मोदी मॉडल की बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट सीधे तौर पर तो नहीं दिखता, लेकिन कहीं ना कहीं केशव मौर्य मोदी मॉडल की बात कर निश्चित तौर पर एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली खबर। और अब एनसीईआरटी पर मचे बवाल पर सुन लीजिए सरकार क्या कह रही है। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि प्रदेश की सरकार इस जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें कोई बदलाव अपने स्तर पर नहीं करेगी। एनसीईआरटी से जो भी चीजें आएंगी वही यहां के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि प्रदेश सरकार एनसीईआरटी की किताबों में या फिर किसी भी चैप्टर को नहीं बदलेगी। लगातार ये बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि मुगल दरबार का सब्जेक्ट हटाया जाएगा, इस्लामिक जो राज्य हैं उनका उदय या जिस तरीके से कई और चैप्टर की चर्चा हुई है उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि एनसीईआरटी जो भी देगा उसे पढ़ाया जाएगा। सुनिए क्या कह रही हैं गुलाबी। पाठ्यक्रम चल रहा है, वो पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के आधार पर चल रहा है और एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसी के आधार पर चल रहा है। यहाँ से किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस आएगा वो लागू किया जाएगा पूरे देश में और उसी के आधार पर पढ़ाई की जाएगी। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।